What school in Vietnam is this? Hạt điều. Macdiu? Hạt điều. Nakdiu? Hạt điều. Hakdiu? भाई मकडियू बकडियू हकडियू ये बोलते हैं इसको। तो ये है भाई VF7, पीछे से ऐसी दिखती है भाई और बराबर से कुछ ही ऐसी दिखती है, बिल्कुल एकदम भाई जेट ब्लैक है। हमारी वाड़ी के तो रिम में थोड़ा सा जो है वाइट का है, सुनहरी कलर का। तो गिफ्ट भी मिले हुए हैं, गुब्बारे से बने हुए बहुत अच्छे है। यू वांट जॉइन पार्टी अभी? ओके गो गो गो। दही तो बहुत सारी रखी हुई है, इधर मैंगो फ्लेवर की रखी हुई है, ये आवाकाडो फ्लेवर की रखी हुई है, बनाना फ्लेवर की रखी हुई है और ये भाई एलोवेरा फ्लेवर की रखी हुई है। गाइस आज है मंगलवार और मंगलवार होता है हनुमान जी का वार, तो उस दिन वर्कआउट करने की, क्लास पढ़ाने की अपनी एक अलग ही एनर्जी रहती है और आज वो क्लास में भी दिख रही है और मैं यहाँ वर्कआउट कर रहा हूँ जो उसमें भी दिख रही है। वर्कआउट है बैक और बाइसेप्स का, बैक के सारे सेट कंप्लीट हो गए हैं और बाइसेप्स के भी 2 सेट ले लिए हैं। वैसे मैं 7:30 से करता हूँ भाई फ्रंट साइड टुगेदर, आज भाई 12:30 से मैं कर रहा हूँ, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई वर्कआउट करते हुए। आज का वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। कोई कोई दिन ऐसा रहता है हफ्ते में जिस दिन बॉडी पूरी एक्टिव रहती है, फुल ऑफ एनर्जी रहती है और ख़ासकर मेरे 2 दिन रहते हैं, एक तो ट्यूसडे मंगलवार और एक रहता है सैटरडे शनिवार। आज का वर्कआउट काफ़ी अच्छा रहा, बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट था। आज जल्दी में मैं माइक लाना भूल गया, सोच रहा था कि भाई कुछ क्लिप वगैरह रिकॉर्ड करूँगा पर बिना माइक के भाई रिकॉर्ड नहीं हो पाती क्योंकि बहुत सारा शोर शराबा जिम के अंदर ऑलरेडी रहता है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। अभी चल रहा है भाई अपनी लिल्लो की साइड को, तो करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन का ऑल प्रेस करना भाई, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये हो गया भाई फुकलोंग, वियतनाम का लोकल स्टारबक्स। वैसे तो यहाँ पे स्टारबक्स भी है भाई, कैंथो में भी है, पहले 2 थे, एक बंद हो गया, एक रह गया अभी। इस पार्किंग की एक ख़ास बात है, भीड़ तो यहाँ पे बहुत रहती है पर भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्किंग। अब ये देखो भाई कितनी सारी बाइकें खड़ी है, फुल पार्किंग है भाई एकदम, कहीं भी थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। हाँ गाड़ी की है, ये हो गई विनफास्ट की VF5, ये हो गई विनफास्ट की VF3, इसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा रखा है भाई सामने से। ये हो गई है भाई विनफास्ट की फडेल, ये वाली फडेल ऐसी है यहाँ पे जैसी हमारे इंडिया के अंदर भाई अल्टो होती है, और ये अल्टो से कहीं ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स है भाई। अल्टो में तो कुछ फीचर्स वगैरह नहीं आते हैं, फडेल में बहुत फीचर्स आते हैं। पर अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ ना, इतनी कॉस्ट में भाई एक थार आ जाएगी जितनी कॉस्ट में ये विनफास्ट की फडेल आती है यहाँ पर। तो ये रही भाई हमारी लिल्लो से बेहतर कुछ नहीं है। आप सब कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री महाकाल। गाइस धन्नो काफ़ी गंदी हो गई है, पीछे तो भाई ये देखो जाड़े लग गए हैं यहाँ पर, ये देखो हल्के से। तो चलो आज फाइनली भाई धन्नो को धुलवाने के लिए चलते हैं। अंदर से भी काफ़ी गंदी हो गई है, देखो भाई एकदम बिल्कुल गर्दा सर्दा चढ़ा पड़ा है। तो आज धन्नो को अच्छे से धुलवाते हैं और मैं भी भाई नहा धो के एकदम मस्त तैयार हो गया हूँ। अभी तक का लंच नहीं किया है, लंच करूँगा जब नी घर वापस आ जाएगी, क्योंकि नी भी आजकल भाई अपनी स्टडी पर जा रही है, 3 महीने बाद जा रही है। टीचर की कॉल आई थी कि अगर इस हफ्ते नहीं आएंगे तो तेरा नाम काट देंगे, क्योंकि भाई घर में बहुत काम होते हैं। हमारा घर भी यहीं है, बिजनेस भी यहीं है, बच्चा है अभी, तो बहुत सारे काम होते हैं भाई। तो इसके चलते हुए भाई कम टाइम लग रहा था नी का जाने का, पर हाँ अब जाएगी। वो कह रही थी कि 2 हफ्ते लगातार जाऊँगी मैं, बीच में फिर जो है थोड़ा सा गैप लेकर फिर 2-3 हफ्ते लगातार जाएगी। तो चलते हैं भाई फाइनली। जो समय भी देख लो कितना हो गया है, 11:36 हो गई है। गाइस आज तो पोपट हो गया मेरा यहाँ के भी। अब मुझे पता नहीं था कि भाई 11:30 से 1 बजे तक की ये बंद रहती है, इनका सारा स्टाफ गया हुआ है भाई लंच पर। तो अब ये कह रहे हैं कि 1 बजे आना, 1 बजे धुलेगी। तो चलो भाई, ज़्यादा दूर तो है नहीं, हमारे घर से पास में ही है, तो भाई चलो। ये क्यों बंद होगी भाई, मिरर बंद हो गए इसके, मैंने इस पर वो लगा दिया था यार अंगूठा, तो अंगूठा लगते ही मिरर बंद हो जाते हैं।
ये अब खुले हैं। तो चलते हैं भाई। यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, शादी स्टाफ है। एक अपना लंच कर रही है बैठी हुई, दूसरी अंदर ऑफिस में थी। ज़्यादा दूर तो है नहीं, पास में ही है। तो चलो भाई दही ले लेते हैं अपने लिए प्रकाशन से, जब यहाँ पे आई गई है। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हाथ में फ़ोन ले गए। ये बंदा भाई स्कूटी चला रहा है, हाथ में फ़ोन ले गए। ये तो फ़ायदा है स्कूटी का। ये देखो भाई कितनी विनफास्ट खड़ी है, क्योंकि विनफास्ट की वर्कशॉप भी है भाई यहाँ पे और शोरूम भी है। तो ये कुल ये रहा विनफास्ट का सर्विस सेंटर भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक सब की सर्विस होती है। ये आ गया भाई प्रकाशन। तो देखते हैं भाई यहाँ फिक्की दही मिलती है क्या, क्योंकि भाई फिक्की दही मिलना भी अपने आप में एक चैलेंज ही है। चलो भाई प्रकाशन में भी भीड़ हो रखी है आज तो। ये देखो भाई कितनी सारी स्कूटी वगैरह खड़ी है यहाँ पर। दही तो बहुत सारी रखी हुई है। ये इधर मैंगो फ्लेवर की रखी हुई है, ये आवाकाडो फ्लेवर की रखी हुई है, बनाना फ्लेवर की रखी हुई है, और ये भाई एलोवेरा फ्लेवर की रखी हुई है। नीचे भी अलग अलग प्रकार के फ्लेवर की रखी हुई है। इस साइड भी ये भी एलोवेरा फ्लेवर की है। ये भाई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की होगी है। सही है भाई। अब देखना ये है कि भाई खोंगडुंग कौन सी है इसमें फिक्की। वैसे तो यहाँ पर रखी हुई है भाई, ये रही। अब ये मुझे पता नहीं कि भाई ये खोंगडुंग है या क्या है। ये इस पर खोंगडुंग नहीं लिखा हुआ है। तो भाई ये वाली तो लिखा हुआ है स्वीट, तो इस पर शायद लिखा हुआ है साउचुआ। इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है भाई। काउडुंग, काउडुंग का मतलब है स्वीट योगर्ट। ये पूछता हूँ कि भाई ये फिक्की है क्या, ये वाली नहीं से पूछता हूँ। लिखा हुआ है इंग्लिश में गाइस नेचुरल प्लेन योगर्ट। इसका मतलब ये है कि भाई ये बिल्कुल एकदम फिक्की वाली है ये वाली। तो फाइनली भाई मिल गई है जो सी मुझे पसंद है। चलते हैं इधर को घूमते फिरते कराते हैं भाई इसकी बिलिंग। बस ये एक ही लूँगा। टमाटर वगैरह ये रखे हुए हैं भाई, बनाना वगैरह इस साइड रखे हुए हैं। बनाना खाने मुझे भाई बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एकदम इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं। पर यहाँ पे एकदम मरे मरे से रखे, आज खा लिया तो ठीक है, नहीं तो भाई जाओ। ये कौन सा फ्रूट है भाई, सेब जैसा लग रहा है पर सेब नहीं है। तो यही लेते हैं भाई। चलो कराते हैं बिलिंग। लोकल मार्केट से ही चलता हूँ सीधा ही। तो भाई यहाँ से ही लोकल मार्केट शुरू हो गई है। कई बार मैंने आप लोगों को दिखाई भी है, पर हर बार यहाँ की आप लोकल मार्केट देखोगे तो भाई अलग अलग ही फीलिंग आएगी। यहाँ पे नारियल बिक रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया भाई मैंने नारियल पानी नहीं पिया है, और फीलिंग भी पीने की आ जाए जिस दिन हल्का हल्का सा जुकाम हो रखा। भाई कितने डबके मार रही है गाड़ी। अब लगा लोग भाई, जैसे ये 20 से ऊपर की स्पीड पे जाती है ना, तब लगता है इसका चाइल्ड सेफ्टी लॉक। यहाँ पे सड़क टूटी फूटी पड़ी है, इसका कारण है भाई सी फूड। यहाँ पे सी फूड बिकता है, फ्रूट बिकते हैं, फ्लावर बिकते हैं, क्योंकि भाई फ्रूट पे फ्लावर पे पानी मारते ही रहते हैं, तो इसीलिए सड़क पे पानी फैलता है। चलो भाई चलो। तो ये हो गई है लोकल मार्केट पार। ये यहीं पास में ही हो गया भाई अभी का स्कूल। तो अभी को अभी तो पिक करना नहीं है भाई। ये देखो ये रेड कलर की आपने देखी BMW। अभी समय हुआ 11:50 भाई। जब मैं अभी को पिक करने के लिए आऊँगा ना, ये यहीं पे ही खड़ी हुई मिलेगी आपको। हमारे घर से सारी चीज़ें बहुत नज़दीक नज़दीक है। स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गई, मॉल हो गया, सारी चीज़ें बहुत नज़दीक है यहाँ पर। 2 किलोमीटर के एरिया में हर चीज़ का एक्सेस है हमारे पास में भाई। यहाँ पे 2 किलोमीटर तो मैंने ज़्यादा ही बता दिया आप लोगों को। ये लो भाई, ये हो गया है मेन रोड इस सोसाइटी का। ये हो गया बड़ा पोस्ट ऑफिस भाई। यहाँ पे सबसे बड़ा जो पोस्ट ऑफिस है कैंथो के अंदर भाई यही है वो। और पोस्ट ऑफिस ये चिट्ठी कार्ड वाला नहीं है भाई, ये वो जो बड़े बड़े सामान आते हैं, पार्सल वगैरह सामान वगैरह, ये उसका है। चिट्ठी वाला जो पोस्ट ऑफिस है वो सेंस सिटी के पास में है। नीने ऑलरेडी भाई लंच मेरे लिए बना दिया है, बस जाके मुझे खाना ही है। ऐसी बोडिया सब मिला भाई। अपनी स्टडी के लिए गई, पर मेरे लिए भाई लंच तैयार करके गई है।
भाई हमारा तो दिमाग ख़राब इन मुर्गों ने भी कर रखा। ये देख, ये सब खोद देते हैं भाई। जैसे ही पेड़ पौधों में हल्की सी नमी पनपती है, केंचुए वेचुए आते हैं भाई, ये आके भाई सब लपेट जाते हैं। देखो 5 है ये, और अभी एक वो घूम रहा है 6, 1-2 और होंगे अभी इधर उधर घूमते हुए। भाई इन्होंने भी हमारा दिमाग ख़राब ही कर रखा है। ये देखो भाई, ये क्या उदान मचा रखा। यहाँ एक पेड़ था भाई ऐसा, ये वाला छोटा सा, वो इन्होंने भाई फाड़ दिया। है ये क्या है भाई, वो ये देखो इन्होंने पूरा एकदम बांध ठा दिया भाई, वो पेड़ गायब कर दिया इन्होंने। इसमें मंडे लग रहे थे भाई, ये वाला है ये देखो, इसमें भाई इन्होंने उदान मचा रखा पूरा एकदम। सही है, एक आधे को लपेट दूंगा मैं किसी दिन को भाई, डला वड़ा मार कर पंगा हो जाएगा इनके साथ में फिर हमारा। गाइस बराबर में ही खड़ी है विनफास्ट की VF7 जो हमारे इंडिया में लॉन्च हुई है। आज नज़दीकी से दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं भी पहली बार ही देखूँगा। तो ये लो भाई, चलते हैं बाहर। तीसरी लाइन बना दी भाई इसने, होंडा सिविक वाली ने तो। पर सही है, जिस दिन गाड़ी भाई एकदम दूसरी लाइन में पार्क हो जाती है ना सट के, तो फिर मैं फ्री माइंड हो जाता हूँ, अभी अच्छे से खेल पाता है। तीसरी लाइन में पार्क होती है तो भाई अच्छे से खेल नहीं पाता है, मेरा मन यहीं रहता है। तो ये है भाई VF7, पीछे से ऐसी दिखती है भाई, और बराबर से कुछ ही ऐसी दिखती है, बिल्कुल एकदम भाई जेट ब्लैक है। हमारी वाड़ी के तो रिम में थोड़ा सा जो है वाइट का है, सुनहरी कलर का, इसमें हल्की हल्की सी धारियाँ है। तो इसको आप SUV तो मेरे हिसाब से भाई इसको बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ी दबी हुई सी है, झुकी हुई सी है। देखो भाई, हमारी वाड़ी होगी उस साइड में टोयोटा की, और ये हो गई विनफास्ट की भाई। हमारी वाड़ी ऊंची है ज़्यादा, जबकि लेंथ वाइज अगर देखें तो ये बड़ी है, वो छोटी है। हमारी वाड़ी कम्पैक्ट SUV होगी, पर भाई ये SUV में तो आती नहीं है, तो ऐसी लग रही कि जैसे कि हंच बैक हो। SUV में तो ये आती है जो खड़ी है टोयोटा की क्रॉस, ऊंची गाड़ी है भाई, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी देखो काफ़ी है। तो भाई बिल्कुल एकदम दबी हुई सी है। तो बताना कि भाई हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसी लॉन्च हुई है क्या। ये अभी का क्लासरूम वो हो गया है, और जस्ट बिसाइड में जो क्लासरूम है किसी बच्चे का हैप्पी बर्थडे है। तो भाई फूल से इन्होंने यहाँ पर सजा रखा है, कुछ कुछ गुब्बारों से सजा रखा है, केक वगैरह, बच्चों के गिफ्ट वगैरह रखे हुए हैं, और सभी भाई म्यूज़िक के साथ में अच्छा खासा डांस कर रहे हैं। ये देखो भाई, ये अभी why they are doing dance? Yeah, someone birthday, huh? You want to dance there? Yeah. या पार्टी, बर्थडे पार्टी बेटा, किसी का बर्थडे या बर्थडे पार्टी। बच्चों का डांस देख लो भाई, एकदम क्या मजे में बच्चे डांस कर रहे हैं। सबको गिफ्ट भी मिले हुए हैं, गुब्बारे से बने हुए। बहुत अच्छी है। यू वांट ज्वाइन पार्टी अभी? ओके गो गो गो। ओके, अभी कह रहा है कि अल्ले 3 है, मेरी अल्ले 2 है, तो मैं इसमें ज्वाइन नहीं कर सकता पापा। ये थोड़े से बड़े बच्चे हैं भाई, 1 साल अभी से। ओके बेटा नाउ गो, ओके गो प्ले। ये अभी की अल्ले 2 है भाई, स्लोली अभी, डोंट रन फास्ट भाई, गोली की तरह जान निकल का अभी। गाइस आज नहीं, मेरे लिए बहुत ही यम्मी यम्मी डिनर बना रही है, और डिनर में क्या बना रही है ये मैं नी से ही पूछवाता हूँ। टुडे व्हाट आर यू कुकिंग फॉर मी? पनीर। और ये देखो भाई, ये हो रहा है छोका तैयार। इसके अंदर है टमाटर, प्याज, लहसुन। हैव जिंजर आल्सो इनसाइड, जिंजर भी है इसके अंदर भाई। और ये भाई नी ने मिक्सी के अंदर पीस दी है, इनको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, कज्जू नहीं हुए। व्हाट्स कॉल इन वियतनाम इज दिस? मकडियू, नकडियू, हकडियू भाई, मकडियू, बकडियू, हकडियू ये बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं मेरी समझ में नहीं आया है। और पनीर फाड़ के रखा हुआ है भाई बाहर, थोड़ा लाइट जलाता हूँ मैं पहले। ये देखो भाई, ये रखा हुआ है पनीर फाड़ के, इसके अंदर पानी रखा हुआ है, जिससे कि भाई वज़न हो के सारा का सारा पानी निकल जाए, और अच्छे से पनीर एकदम सोकत हो जाए। तो भाई एक मेरे भाई ने कमेंट की थी, तो ये ले भाई आज दूसरी बार दिखा दिया मैंने भाई तुम्हें, कि जो खाना इंडियन
खा नहीं सकता वो बना भी नहीं सकता है। जो इंडियन खाने का टेस्ट जानता है वो ही बना सकता है। तो ये वियतनामी जी है मेरे भाई, ठीक है ना। आपने कमेंट की थी, मैं उसको टोंट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। हमारे इंडियन खाने की भाई कहीं कोई इंसल्ट नहीं है, ठीक है ना। एवरीवन लाइक, ठीक है ना। ये तो थोड़े से हमारे जो इन्फ्लुएंसर है, जो ट्रैवलिंग ब्लॉग वगैरह करते हैं, ये व्यू पाने के लिए भाई अपनी वीडियो पे ये सब प्रोपगेंडा चलाते हैं कि भाई यहाँ पसंद नहीं करते, वहाँ करी बोलते हैं, वहाँ ये बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट है वियतनाम के अंदर, उन पर इंडियन से ज़्यादा यहाँ के जो वियतनामीज है ना वो ही खाना खाते हैं, इंडियन। तो ये भाई प्रोपगेंडा चलता है ना, ये सब व्यू पाने के लिए होता है कि हमारे इंडियन खाने की बेइज्जती करते हैं, करी करी बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो बस एक ही क्लास बची हुई है भाई, 6:30 से 7:30 की। तो एकदम मस्त क्लास पढ़ाएंगे भाई। हमारी बॉडिया ने बना दिया एकदम मस्त खाना। ये देखो भाई, ये है पनीर, अभी हल्का हल्का सा बन रहा है भाई, बहुत अच्छे। बिल्लो, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। भाई मजाक करते रहते हैं हम। गाइस, सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बर्थडे पर काफ़ी विशेष भेजी, कुछ मेरे भाइयों ने मैसेज भी किया इंस्टाग्राम पे, मैंने वो पढ़े हैं, और कमेंट तो आपने बहुत सारी की है। अभी पूछ रहा है मेरे से कि पापा आप क्या कर रहे हो। अभी गेट खोल के पूछ रहा था अभी, क्योंकि मैं वहाँ बैठा था। व्हाट आर यू सेइंग अवे? You come here first. You say thank you everyone. Come to near beta, then say come here. ये देखो अभी say thank you. No beta, come here. अभी फुल मस्ती में है भाई। Look here camera. Say thank you everyone. You wish birthday to my father. आई एम वेरी हैप्पी। ये तो मस्ती में है भाई। आप लोगों की ये बहुत सारी कमेंट, मैंने सबकी कमेंट पूरी पढ़ी है। तो कुछ ऐसा रहा हमारा दिन जो आपके साथ में शेयर किया है। मिलता है कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट। और अभी भी बोल देगा आप सबको गुड नाइट। अभी से गुड नाइट एवरीवन, आई लव यू, सब्सक्राइब माई चैनल। इन्हें ना डोर पता है क्यों बंद किया है, ये पूरा डोर बंद करना चाह रहा है, ये देखो। ओके, तो 45 हुई है। 20 मिनट की बारिश ने भाई इतना लबालब कर दिया है। ये देख लो सामने स्कूटी जा रही है, हमारी दीवार तक का टक्कर मार दिया भाई साहब पानी ने। देख रहे हो आप, इतनी जानदार बारिश हो रही है ना भाई साहब। अभी तो ये थोड़ी सी ढिल्ली हो गई भाई साहब, इतनी जानदार बारिश 20 मिनट में इतना पानी भर दिया भाई। ये भाई मैं भी चकित हुआ तो इस चीज़ से। 1 घंटा लगता था भाई साहब इतना पानी भरने में, 20 मिनट में भर दिया है इन्होंने। ब्लॉग की एंडिंग कर दी थी गाइस मैंने, पर जैसे ही मैं अंदर आया कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई और भाई नज़ारा आप लोगों के सामने है। आज का मौसम काफ़ी गर्म था, गर्मी थी, वरना जैसा कि आप लोगों को बताया है कि भाई यहाँ जैसे ही टेम्परेचर भाई 30+ चला जाता है ना, यहाँ पूरे चांस हो जाते हैं बारिश आने के। और ये उसी चीज़ का नतीजा है। बस इससे ज़्यादा बारिश ना हो भाई, नहीं सर सोने में मुझे दिक्कत बनेगी, क्योंकि गाड़ी वगैरह जाती है, लहर उठती है, तो भाई हमारे घर में पानी घुसने का पूरा चांस रहता है। तो बस अब बारिश ना हो, बहुत ठंड बैठ जाएगी इसी से ही।